इस वीडियो में हम CSIR नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो टोपोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आपसे हो पाया था या नहीं हो पाया था तो वीडियो ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि ये प्रॉब्लम आसान थी। एक्चुअली टोपोलॉजी के क्वेश्चन कुछ थ्योरी और कुछ काउंटर एग्जाम्पल पर बेस्ड होती है और काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बेसिक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ RN और कुछ स्पेशल टाइप के टोपोलॉजिकल स्पेस की ज़रूरत होती है। हार्डली ये 8 से 10 एग्जाम्पल हैं जिनके हेल्प से आप ज़्यादातर काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। और अगर आपको ज्योमेट्रिकली काउंटर एग्जाम्पल टोपोलॉजी में कंस्ट्रक्ट करना आ गया, ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम को देखना आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्रिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ एक रिज़ल्ट हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। तो चलिए स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेट ABC बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस। 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस दिए हैं A, B एंड C सच दैट A इज़ होम्योमॉर्फिक टू B। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि A B के होम्योमॉर्फिक है, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन दिया है A इज़ होम्योमॉर्फिक टू B। ओके, फिर दिया हुआ है B इज़ सब स्पेस ऑफ C। B जो है सब स्पेस है C का और साथ में जो B क्लोज़र है वो एक्चुअली C के बराबर है। मीन्स कि जो B है वो कंटेंट है C में और साथ में जो B का क्लोज़र है वो इक्वल है C के बराबर। नेक्स्ट है लेट C बी होम्योमॉर्फिक टू सब स्पेस W ऑफ A। जो स्पेस C है वो होम्योमॉर्फिक है टू सम सब स्पेस W ऑफ A। जो नेक्स्ट है कि C होम्योमॉर्फिक है W के और W क्या है, W है सब स्पेस ऑफ A। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं और जो भी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें प्रॉपर्टीज़ स्टेटमेंट में दी है उसको हमने सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। A और B दोनों क्या हैं, होम्योमॉर्फिक हैं, इसलिए A की जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी वही B की हो जाएगी सेम। ऐसे ही B क्लोज़र C के बराबर है तो B क्लोज़र की जो प्रॉपर्टी रहेगी, चूँकि आइडेंटिकली इक्वल हो गए B क्लोज़र C के, तो B क्लोज़र की जो प्रॉपर्टी होगी वो A और C के इक्वल हो जाएगी। और C होम्योमॉर्फिक है W के, तो C और W की भी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो इक्वल हो जाएगी। अब देखिए इन प्रॉपर्टीज़ से एटलीस्ट हम स्टेटमेंट 4 को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट ये ट्रू स्टेटमेंट है और हमें क्या देखना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये राइट चॉइस नहीं रहेगी, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। और ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है उसको हम चेक करते हैं। 4th स्टेटमेंट देखिए, 4th स्टेटमेंट है, कह रहा है अगर A कनेक्टेड हो, जो स्पेस A है कनेक्टेड है तो B एंड C आर कनेक्टेड। अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि A होम्योमॉर्फिक है B के, तो अगर A कनेक्टेड है तो दैट मीन्स कि A कनेक्टेड है तो B भी कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी दिया है A कनेक्टेड है तो ये इम्प्लाई करेगा B कनेक्टेड। क्यों, क्योंकि A और B दोनों होम्योमॉर्फिक हैं तो B भी कनेक्टेड हो गया। अब C क्यों कनेक्टेड हो जाएगा, हमें एक रिज़ल्ट मालूम है कि अगर कोई भी स्पेस
एक्स कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोज़र होगा वो भी कनेक्टेड होगा। इनफैक्ट एक्स अगर कनेक्टेड है तो एक्स और एक्स क्लोज़र के बीच में कोई भी सब स्पेस जो भी लाई करेगा वो कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि एक्स और एक्स क्लोज, अगर एक्स कनेक्टेड है, ये बहुत ही स्पेशल रिजल्ट होता है कनेक्टेड स्पेस का, कि अगर एक्स कनेक्टेड है तो एक्स और एक्स क्लोज़र के बीच में लाई करने वाला कोई भी सब स्पेस वो कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर एक्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए कनेक्टेड है तो यहाँ पर ए होम्योमॉर्फिक है बी के, इसलिए बी कनेक्टेड हो जाएगा। बहुत ही ट्रिवियली सारी की सारी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ए और बी की इक्वल हो जाएंगी। तो ए कनेक्टेड है तो इन पर्टिकुलर बी कनेक्टेड हो जाएगा, और बी कनेक्टेड है इसलिए बी का जो क्लोज़र है वो भी कनेक्टेड हो जाएगा। और बी का क्लोज़र किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसलिए अगर ए कनेक्टेड हो जाएगा तो बी एंड सी दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए जो स्टेटमेंट 4 है वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, और हमें क्या देखना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। इसलिए जो हमारी करेक्ट चॉइस है वो 4th नहीं हो सकती है, 4th हमारा करेक्ट चॉइस नहीं हो सकता है। अब हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सिंपली हम R2 में टोपोलॉजी, जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उनके कुछ सब स्पेसेस लेंगे। जैसे हमने ए को लिया है, ए हमारा क्या है, ये ओपन बॉल है, किसी भी रेडियस की आप ले सकते हैं, विदाउट बाउंड्री है, ये ओपन बॉल है। विदाउट बाउंड्री, ये हमारा स्पेस ए है, और ये सर्कुलर रीजन है, और ये स्क्वायर रीजन है विदाउट बाउंड्री। सॉलिड स्क्वायर है विदाउट बाउंड्री। तो जो बेसिक टोपोलॉजी जानते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो ए है बी के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। कोई भी सॉलिड है प्लेन का, आप कुछ भी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले सकते हैं, अगर वो विदाउट बाउंड्री है तो सभी ओपन बॉल के होम्योमॉर्फिक हो जाते हैं। चाहे यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं विदाउट बाउंड्री, चाहे रेक्टेंगल लेते हैं विदाउट बाउंड्री, सभी के सभी ए के होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। यहाँ पर ए और बी होम्योमॉर्फिक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। फिर कह रहा है कि जो बी है वो सी का सब स्पेस है, और जो बी का क्लोज़र है वो क्या है, सी के बराबर है। तो हम सी को ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, सी को हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर विद बाउंड्री, सेम स्क्वायर, लेकिन अब की बार किसके साथ में, बाउंड्री के साथ में। ये क्यों लेना पड़ रहा है बाउंड्री के साथ में, क्योंकि बी का जब क्लोज़र करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, बाउंड्री भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, और ये सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। जो सी है, बी सी एक्चुअली किसके बराबर है, सी इक्वल टू बी यूनियन, और क्या है, बाउंड्री ऑफ बी। तो जब बी का क्लोज़र करेंगे तो वो सी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी, जो नेक्स्ट कंडीशन है कि सी होम्योमॉर्फिक है डब्ल्यू के, जहाँ पर डब्ल्यू क्या है, एक सब स्पेस है ए का। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली डब्ल्यू क्या ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड रीजन विद बाउंड्री ले सकते हैं। हम छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं, छोटा सा स्क्वायर ले लें, ये हमारा डब्ल्यू है। ओके, अब डब्ल्यू क्या हो गया, सब स्पेस हो गया ए का, और सी और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली दोनों क्या हैं, होम्योमॉर्फिक हैं। सी और डब्ल्यू होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। दोनों सॉलिड स्क्वायर हैं, बस उनका साइज छोटा बड़ा है, और साइज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इनफैक्ट इसको हम
जो स्पेस हमारा सी है उसको कंप्रेस करके दबा के हम W के बराबर ला सकते हैं। तो टोपोलॉजिकल दो स्पेस है, अगर हम स्टिच करके या कंप्रेस करके दूसरे स्पेस पर पहुंच सकते हैं तो वो दोनों टोपोलॉजिकली होम्योमॉर्फिक हो जाते हैं, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो W है और C है बहुत ही ऑब्वियस है कि दोनों होम्योमॉर्फिक हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब एक एक करके हम चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली में फुल स्पेस हमने लिया था x = R2 लिया था। R2 के सारे सब स्पेस है A B C W, ये जितने भी सब स्पेस हैं R2 का सब स्पेस जो टोपोलॉजी है उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि द स्पेसेस B W क्लोज़र एंड C। यहाँ पर W क्लोज़र क्या हो जाएगा, W चूँकि क्लोज्ड ऑलरेडी है तो W का क्लोज़र क्या हो जाएगा, यहाँ के इसके लिए W का जो क्लोज़र है वो W के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि B W क्लोज़र और C ये सभी के सभी होम्योमॉर्फिक हैं। एक्चुअली जो W क्लोज़र है वो तो W के बराबर हो जाएगा और वो होम्योमॉर्फिक तो है C के, लेकिन C ये होम्योमॉर्फिक नहीं है किसके, B के होम्योमॉर्फिक नहीं है। C क्या है, C विद बाउंड्री है और जो हमारा B है वो विदाउट बाउंड्री है। B का क्लोज़र C के होम्योमॉर्फिक है या C के इक्वल है, लेकिन B ओपन है, ओपन स्क्वायर शेप है और जो C है विद बाउंड्री है, इसलिए B और C ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं है। जैसे कि हमारा ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल कोई भी हो और कोई क्लोज इंटरवल हो, ये दोनों होम्योमॉर्फिक नहीं होते हैं। ऐसे ही ये विदाउट बाउंड्री है B और C क्या है, विद बाउंड्री है, इसलिए B और C एक्चुअली में होम्योमॉर्फिक नहीं है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है और फॉल्स होने की वजह से ये हमारी राइट चॉइस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट राइट चॉइस है। स्टेटमेंट सेकेंड में आते हैं, अगेन B W C आर होम्योमॉर्फिक। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि W और W क्लोज़र दोनों एक्चुअली में सेम है, इसलिए जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट के ही बराबर है। B W एंड C आर होम्योमॉर्फिक। तो अगेन यहाँ पर जो W है वो C के तो होम्योमॉर्फिक है, जो W है वो C के तो होम्योमॉर्फिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो C है वो B के होम्योमॉर्फिक नहीं है, इसलिए ये तो तीनों स्पेस होम्योमॉर्फिक नहीं होंगे, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है और इसलिए हमारी ये भी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहा है कि इफ़ C इज़ कम्पैक्ट। तो जो हमने स्पेस लिया है वो R2 का है, क्लोज्ड है और बाउंडेड है, इसलिए ये कम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये फुलफिल कर रहा है थर्ड स्टेटमेंट के हाइपोथेसिस को। C अगर कम्पैक्ट हो देन A B C आर होम्योमॉर्फिक। तो C यहाँ पर कम्पैक्ट है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि A और B ये दोनों तो होम्योमॉर्फिक हैं, लेकिन A और B C के होम्योमॉर्फिक नहीं है। A और B आपस में होम्योमॉर्फिक हैं, लेकिन A C के होम्योमॉर्फिक नहीं है और ना ही B C के होम्योमॉर्फिक है। लेकिन A और B ये दोनों होम्योमॉर्फिक है, ये तो ऑलरेडी दिया है, इसको हमने ऐसा चूज भी किया था। और यहाँ पर C कम्पैक्ट होने के बाद भी A B C तीनों होम्योमॉर्फिक नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से फिगर से भी। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है और इसलिए ये भी हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। इसलिए जो हमारे तीन ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।